हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 साइंस चैप्टर 1 ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को देखने वाले हैं। तो हियर वी विल डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दैट कि लेबल आवर बॉडी पार्ट्स। तो here you have this figure and the question is label the body parts। body parts को लेबल कर लिए कैसे आप लेबल कर सकते हैं। तो ये फिगर मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो जो आदमी दिख रहा है वो थोड़ा गुस्सैल दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा ही बना पाया। फिर भी चलिए आइए बॉडी पार्ट्स को देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स कहाँ पे क्या हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर हेड में ब्रेन होता है, ब्रेन इन द हेड अंडर द स्कल। ओके बच्चों, ये हमारा लंग है जो हमारे इस चेस्ट के अंदर जो रिब केज होता है, रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, उसको हम लोग लंग्स कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी रिस्पायर द ऑक्सीजन in the air comes inside and fill the lung। लंग को फिल करती है, उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो गैसेस का जो इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर एक्सचेंज होता है, दैट इज थ्रू द लंग्स। नेक्स्ट बॉडी पार्ट क्या है हमारा, यहां देखिए नीचे ये हार्ट दिख रहा है। यही जो लंग्स होते हैं, उन लंग्स में देखिए ये जो अभी फिगर आपको दिख रहा है, मैं जैसे आपके सामने खड़ा हूं बिल्कुल उस तरह से, जैसे मेरा ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो आप जब इस फिगर को सामने से देखेंगे तो आपके राइट हैंड के सामने क्या होगा, उसका लेफ्ट। तो जो लेफ्ट लंग दिख रहा है वहीं पे आपको हार्ट दिख रहा है। हार्ट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जैसे मेरा लेफ्ट यहां पे, तो यहां पे आपको मेरा हार्ट दिखेगा अगर मेरी बॉडी को खोल दिया जाएगा। तो हार्ट इज सिचुएटेड स्लाइटली लेफ्ट टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है ना, मिड से थोड़ा बाईं तरफ होता है। नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको दूसरा पार्ट दिख रहा है लीवर का। तो ये लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर इस साइड इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इधर हमारा स्टमक है, ठीक है ना। तो जो आपको बाईं तरफ दिख रहा है स्टमक, दाहिनी तरफ लीवर प्रेजेंट है। नीचे आप आएंगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, और लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलन। तो हमारी बॉडी में दो ओपनिंग होती है, एक को कहते हैं माउथ और अनदर वन इज द कोलन। कोलन से फीकल मैटर बाहर आता है, ठीक है ना। तो दो ओपनिंग, माउथ से खाना खाते हैं और कोलन से निकाल देते हैं। बात समझ गए हैं। आइए अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यहां पर देख लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पार्ट प्ले करता है। तो हार्ट हमारा जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या होता है, पंप करना। जैसे आपके घर में वाटर पंप लगे होंगे जो वाटर को कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर टंकी तक पहुँचा देते हैं, होता है ना वाटर पंप। वो एक जगह से वाटर को ऊपर तक पहुंचाता है, जिससे वहां से सब जगहों पे पानी, सारी जितने भी आपके टैप्स लगे होते हैं उनमें पानी आता है। तो उसी तरह से हमारा हार्ट भी क्या करता है, पंप करता है। इसलिए इसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, डू यू नो हाउ दिस ऑर्गन हेल्प अस। क्या ये आप जानते हैं कि कैसे ये ऑर्गन हमको मदद करते हैं। तो हाँ, ब्रेन हमको सोचने के लिए मदद करता है, लंग्स गैसेस के एक्सचेंज में मदद करती है, हार्ट हमारे शरीर में खून को चारों तरफ पहुंचाने में काम करती है, लीवर किस तरह से हेल्प करता है, लीवर को हम लोग पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट पोर्ट होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं।
ठीक है, ये स्टमक है जहाँ पे हमारा खाना आकर स्टोर होता है और उसके बाद यहाँ पर डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब भी होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो इस कोलन के रास्ते बाहर निकल जाता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों ऊपर आपको एक पॉइंट दिख रहा है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वाटर एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के हर एक सेल को, अब देखिए हमारे सेल्स इन हेयर्स में भी प्रेजेंट हैं, हमारे सेल्स हमारी टो में भी प्रेजेंट है, उन हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए। भाई खाना आप खाते हो ना तभी तो जिंदा हो, तो हमारी सेल्स को भी खाने का कुछ पार्ट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वाटर और मेटाबॉलिक वेस्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन ऑर्गन सिस्टम। देखिए सिस्टम कब बनता है, ठीक है ना, हम लोग कहते हैं ना सिस्टम बना लो, एक सिस्टम बना लो। जैसे आपके घर में अगर डेस्कटॉप रखा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम, क्योंकि उसमें मॉनिटर होगा, उसमें सीपीयू होगा, उसमें कीबोर्ड होगा, उसमें माउस होगा, ये सब मिलकर सिस्टम बनाते हैं, लेकिन सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं, जिसके द्वारा ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है बाय द ब्लड वेसल नेटवर्क होती है ब्लड वेसल्स की। वेसल्स क्या होती हैं, एक हम कहते हैं रक्त वाहिकाएं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, वो हमारे पूरे शरीर में कहीं भी कट हो जाए, देखिए खून निकल जाता है, ब्लड आपका बाहर आ जाता है। इट मीन्स वी हैव अ ब्लड वेसल्स नेटवर्क इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? पहला फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, सर्कुलेट कराएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा यही मेंटेन होता है। जैसे ही 100 डिग्री हुआ, मम्मी बुखार हो गया है, तो फीवर हो जाना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक समान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल आते हैं, भाई खाना खाया उसमें से कुछ टॉक्सिक मटेरियल है, उन टॉक्सिक मटेरियल को उठाकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना भी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनीज। किडनीज तक ब्लड जाएगा और ब्लड वहां पर छाना जाएगा और जो टॉक्सिक मटेरियल होंगे वो किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। आया बात समझ में? तो ये क्या करता है, टॉक्सिक मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट करता है अप टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हैव यू फील हार्ट बीट्स? क्वेश्चन है, क्या कभी आपने हार्ट बीट को फील किया है? बताएं। अब देखिए, अगर नहीं फील किया तो आपके भाई बहन छोटे हों, उनके सीने पे ले जाके अपना कान रखो, थोड़ी देर बाद आपको
बीट, हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई देगी, धक धक धक। ठीक है, आप उसको सुन सकते हो। या कभी आपको स्टेथो मिल जाए, जो डॉक्टर हमारे यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप कान में लगाइए, उसके आले को उठाकर सीने पे रखिए, जहाँ दिल है आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। ठीक, तो आप हार्ट बीट सुन सकते हैं। आर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। पहला पार्ट हार्ट, ठीक है ना, सबसे पहला पार्ट कौन है? हार्ट। हार्ट का काम क्या है? पंप करना। अब पंप करके पहुंचाना है तो पहुंचेगा कैसे? हार्ट ने तो पंप कर दिया, लेकिन पंप करने के बाद उस रक्त को, उस ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए क्या यूज किया जाएगा? ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ऑब्वियसली ब्लड। These 3 are the main part of the circulatory system: heart, blood vessel and blood. Heart, what is heart? Heart is a muscular pumping organ. Heart, human का जो heart होता है वो muscular pumping organ होता है। Next point, it is located in the chest cavity, slightly towards the left, enclosed in a sac. एक सैक में बंद होता है और हल्का सा बाईं तरफ हमारी बॉडी में, चेस्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट, एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। ये एक मुट्ठी की तरह, फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी। एडल्ट ह्यूमन, जैसे मेरा अगर हार्ट होगा तो मेरी मुट्ठी के बराबर है, ठीक है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, मुट्ठी के बराबर। तो एडल्ट हार्ट साइज इज लाइक अ फिस्ट ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, फिस्ट की तरह, फिस्ट के आकार में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। जो रिब्स आती हैं वो उसको क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। अदरवाइज एक्सर्शन में क्या होगा? हार्ट हिल जाएगा। कभी आप गिर गए साइकिल चलाते वक्त तो आपका हार्ट भी हिल गया, ऐसा नहीं होगा। तो उस हार्ट को रिब केज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, ये देखिए हार्ट हमारा, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। तो ये देखिए डबल स्टोरी आपको दिख रही है। हार्ट इज बिल्ट लाइक अ डबल स्टोरी हाउस, 2 स्टोरी की हाउस विथ 2 चैम्बर इन ईच स्टोरी। हर एक स्टोरी में 2 चैम्बर, ये 2 चैम्बर आ गए। जो ऊपर की चैम्बर होते हैं उनको ऑरिकल कहते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। आप सामने से देख रहे हो, हमारा अगर आप खोलोगे चेस्ट और हार्ट को देखोगे तो मेरा जो, मैं आपके सामने हूं तो मेरा जो राइट हैंड है वो आपकी तरफ लेफ्ट होगा। तो आपके लेफ्ट हैंड को जो दिख रहा है वो राइट ऑरिकल है, आपके राइट हैंड को जो दिख रहा है वो लेफ्ट ऑरिकल है। अपर साइड को ऑरिकल कहते हैं, 2 चैम्बर, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। लोअर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो सेकेंड पॉइंट, on the upper side there are right and left auricle and on the lower side right and left ventricles. क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, हाउ डज द हार्ट पंप द ब्लड? हार्ट ब्लड को कैसे पंप करता है? अब देखिए फिस्ट मैंने बताया था, अब आप अपनी मुट्ठी को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। तो लाइक दैट हार्ट इज पुशिंग द ब्लड। अब यहाँ पे अगर आप कोई गुब्बारा रख देंगे और उसको इस तरह से खोलेंगे फिर दबाएंगे, खोलेंगे फिर दबाएंगे। अब अगर गुब्बारे में अगर छोटा सा भी छेद होगा, दबाते ही वो गुब्बारे का पानी क्या होगा? निकल कर ऊपर जाएगा, बाहर जाएगा। उसी तरह से हार्ट भी क्या होता है? इस तरह से पंप करता है। ठीक, आगे देखते हैं। द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? The blood is carried to different parts of the body through a network of tubes called blood vessels. अब हार्ट से ब्लड निकलकर हमारी पूरी बॉडी को चला जाए तो जिसके द्वारा वो जाता है हम उसको
ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो पीछे हमने दिखाया है आपको फिगर में, ये देखिए पीछे फिगर में दिखाया था, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं, देखिए रेड कलर से ब्लू कलर से दिख रहा है। रेड कलर और ब्लू कलर दो अलग अलग कलर्स में दिखाने का केवल यही मतलब है कि रेड कलर का मतलब है ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं। ठीक है, और ब्लू कलर से मतलब होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रही हैं, यानी इम्प्योर ब्लड है, जो बॉडी से हार्ट तक लेके आए जाएंगी। अब ब्लड वेसल देखिए, इस 3 तरह के आपको ब्लड वेसल दिख रहे हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, उनको हम लोग समझेंगे। ये देखिए हार्ट है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें एरो भी लगाया है, मतलब ब्लड हार्ट की तरफ आ रही है। ये ब्लू कलर से दिख रहा है ना, हार्ट की तरफ आ रही है। और जो ये रेड कलर से दिख रहा है, ये हार्ट से दूर जा रहा है। ठीक है, तो जो हार्ट से ब्लड लेकर दूर जाएगा, जो हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी के तक लेकर जाएगा या दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाएगा, उसको हम आर्टरी कहते हैं। ओके, और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड हार्ट तक लेकर आएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। तो समझ में आया, ये ब्लू कलर वाली हार्ट को ब्लड लेकर आ रही है, तो इनको हम लोग वेन कहेंगे। और ये जो हार्ट से लेकर जा रही है ब्लड को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टरी। ध्यान रखिएगा, हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली, हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली आर्टरी, और हार्ट तक ब्लड को ले आने वाली वेन कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये वेन है, ये आर्टरी है, और ये ह्यूमन का हार्ट है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, और इसमें ये क्या है, आर्टरी है, ये क्या है, वेन्स है। नेक्स्ट फिगर देखिए। अब देखिए इसमें जो रेड कलर वाली है वो आर्टरीज थी, और इन्होंने कैपिलरीज नेटवर्क बना लिया। कहाँ पे बनाती हैं, टिश्यू साइट पे। ठीक है, तो ये देखिए ये कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी पतली पतली वाहिकाएं हैं, यहाँ तक ये ऑक्सीजन कैरी कर रही हैं, इसलिए रेड है, प्योर ब्लड है। और जब बॉडी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में सेल्स के द्वारा चेंज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने वाली ये कैपिलरीज देखिए ब्लू हो गई, और ये वेन्स कहलाती हैं। ओके, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स। तो ये देखिए वेन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्टरी की दूसरी बात, चूंकि आर्टरी को ब्लड को पंप करता है ना, तो फोर्सफुली जाएगा, तो आर्टरी की जो वॉल होनी चाहिए, वॉल का मतलब समझ रहे, पाइप, मोटी पाइप होनी चाहिए, उसका जो वॉल होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए, वो मोटा होता है। तो इट इज़ अ थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, और वो ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती हैं। It is thick-walled blood vessels which carry blood from the heart to the all body parts. Second point, they carry oxygenated blood. ये oxygenated blood को लेकर जाती हैं हार्ट से बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक। वेन्स क्या होती हैं, दे आर थिन वॉल्ड। यहाँ पे प्रेशर कम है तो थिन वॉल्ड होंगी, थिन वॉल्ड पतली वॉल की होगी तो भी चलती है, मतलब नेचर ने इसको पतला बनाया है वॉल के। और ये क्या करती हैं, बॉडी के डिफरेंट सेल्स से, डिफरेंट टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे ब्लू कलर वाले को ले जाकर हार्ट तक पहुंचाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आइए वेन्स के बारे में, दे कैरी इम्प्योर ब्लड। वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, लोडेड विथ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट सेल्स के द्वारा आ रही हैं। कैपिलरीज क्या है, इट इज थिन, वेरी थिन ब्लड वेसल्स, बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। A network of capillaries forms the connection between the arteries and veins near a tissue. किसी टिश्यू के पास आर्टरी और वेन को मिलाती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, पतली पतली नेटवर्क होती है थिन ब्लड वेसल्स की, पतली ब्लड वेसल्स की, उनको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। ओके,
ये देखिए यहाँ से हार्ट ने पंप किया प्योर ब्लड, और ये कहाँ पे आ रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचेगा। तो ये टिश्यू पर पहुँचाया, टिश्यू पे पहुँच रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और टिश्यू के साइड पे ये गोल वाला टिश्यू है, टिश्यू की साइड पे ये नेटवर्क बना लेती है पतली पतली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज। और यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन जिनके पास नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टॉक्सिक मटेरियल है, वो ब्लू कलर वाला कहाँ जाएगा, हार्ट के इस साइड पहुँच रहा है। यहाँ ऊपर से आता है, ठीक है, और यहाँ नीचे से आता है। ओके, चलिए इसको और डिटेल में समझेंगे। ये आर्टरी है, ये कैपिलरीज हैं, और ये वेन्स हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप इसको जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर लो, ठीक है। अपने क्लासमेट को बताओ कि आलोक सर यहाँ पे साइंस पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, ठीक है।